पुराने वक्तों की बात है, एक मजबूत तरीन रियासत हुआ करती थी जिसकी मालिका जो मांगती उसे मिल जाता, यानी कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती। मालिका को अपने अकलौते शहजादे से बहुत मोहब्बत थी। वो उसका हर तरह से ख्याल रखती, उसकी तरबियत पर खसूसी तवज्जो देती, बेहतरीन और उम्दा कपड़ा पहनाती, अच्छा खिलाती पिलाती और तालीम के साथ दीगर दूसरे हुनर भी उसको सिखाए। शहजादा जब बड़ा हुआ तो एक दिन मलिका ने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि हम चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी कर दें। बताऊंगी। नंबर 1, किसी भी शहजादी को दिल का बहुत बड़ा होना चाहिए और दिल के साथ साथ उसे दिमाग का इस्तेमाल भी आना चाहिए। तीसरी बात, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। चौथी और सबसे अहम बात कि उसे शहजादी ही होना चाहिए और किसी के शहजादी होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो बहुत नाजुक अंदाम होती है। शहजादे ने गौर से माँ की बातें सुनी और अपने साथियों को लेकर सफ़र के लिए रवाना हो गया। मलिका और बादशाह ने उसे ढेरों दुआओं के साथ रुखसत किया। कई दिन रात सफ़र करने के बाद वो एक रियासत पहुंचा। वहाँ के बादशाह को उसने अपना आने का मकसद बयान किया तो बादशाह को शहजादा शक्ल सूरत से बहुत अच्छा लगा और वो फ़ौरन उसे अपनी बेटी से मिलवाने चल दिया। एक कमरे में पहुँचे तो शहजादी बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। शहजादे ने उसको सलाम किया तो शहजादी ने वालेकुम सलाम बोला, लेकिन शहजादी की आवाज़ तो बहुत खड़खड़ाती हुई थी। शहजादा सुनकर परेशान हो गया और उसको कुछ समझ नहीं आई। उसने कहा, मुझे लगता है आपको पानी पीने की ज़रूरत है। शहजादी ने कहा, मुझे पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। शहजादा बहुत मायूस हुआ और वहाँ से चल दिया। फिर शहजादे का सफ़र दोबारा शुरू हुआ और कई दिन रात सुबह शाम सफ़र के बाद वो मुख्तलिफ़ शहजादियों से मिला, लेकिन किसी से मिलकर भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ और मायूसी के साथ वापस महल लौटकर उसने अपने माँ बाप को सारी रौदात सुनाई। तो मलिका ने कहा, शहजादे, आपने उनमें से किसी को भी पसंद ना करके बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। उसी रात अचानक ज़ोरों शोर से गरज चमक कर खूब बारिश बरसी। शहजादा अपनी खिड़की से मंजर देख रहा था तो उसने देखा कि कोई उसके महल की तरफ आ रहा है और आने वाले ने दरवाज़ा खटखटाया और सिपाही से अंदर आने की इजाज़त मांगी। शहजादा उसकी मीठी सी आवाज़ सुनकर बहुत मुतासिर हुआ और नीचे भागा चला आया। आने वाले ने बताया वो एक शहजादी है और रास्ता भटक गई थी। क्या उसे एक रात इस महल में गुजारने की इजाज़त मिल सकती है? शहजादे ने कहा, क्यों नहीं, मैं आपको महल में खुशामदीद कहता हूँ। शहजादे ने अंदर आकर अपना रिंग को उतारा तो शहजादा उसको देखकर हैरान रह गया और खूब सोचने लगा, शायद ये वही लड़की है जिसकी मुझे तलाश थी, और जाकर मलिका को सारी बात बताई। मलिका ने जब उसको देखा तो वो उसे बहुत ख़ास पसंद नहीं आई और उसने कहा कि ना तो उसके साथ कोई मुलाजिम है ना ही कोई पहरेदार, मुझे तो ये कोई ढोंगी लगती है, शहजादी कहीं से भी नहीं लगती। शहजादी ने कहा, लेकिन वालिदा, मैंने आज तक किसी लड़की को इस तरह के चाल चलते नहीं देखा, यकीनन ये कोई शहजादी ही है। मलिका समझ गई कि शहजादे को वो लड़की पसंद आ गई है, लिहाजा उसने एक प्लान सोचा और उसने कहा कि हम उसका इम्तिहान लेंगे और अगर वो उसमें कामयाब हुई तो हम उसको शहजादी मान लेंगे। शहजादा भी मलिका के प्लान से मुत्तफिक हो गया। मलिका ने उसको ये बताया कि हम आज की रात शहजादी को यानी उस लड़की को शाही पलंग पर सोने की दावत देंगे और उस पलंग के ऊपर मज़ीद 10 अदद नरम गद्दे बिछाएंगे, लेकिन उन गद्दों के नीचे एक अदद मटर का दाना रखेंगे जो कि कच्चा होगा। मलिका ने ये कहकर शाही मुलाजिम से कहा कि मटर का दाना पलंग के गद्दों के नीचे रख दे और शहजादा जाकर शहजादी को बुला लाया। गद्दों के ऊपर चढ़ने के लिए एक अदद सीढ़ी का भी बंदोबस्त किया गया था। लड़की ऊपर चढ़ी और जाकर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन सारी रात करवटें बदल के भी उसको नींद न आई और वो बहुत बेआराम रही। सुबह उठकर उसने शाही मुलाजिम को बुलाया और कहा, आखिर ये कैसा बेड है कि इतने नरम गद्दे बिछे होने के बावजूद भी मैं सारी रात बेआराम रही। मुलाजिम ने फ़ौरन जाके सारी बात मलिका, बादशाह और शहजादे को बताई तो वो समझ गए कि यकीनन ये कोई शहजादी ही है। शहजादे ने फ़ौरन उसे शादी की पेशकश कर दी। तो शहजादी ने कहा, मुझे आपकी पेशकश मंजूर है, लेकिन मैं कभी भी इस बेड पर सोना पसंद बिल्कुल नहीं करूँगी। उसकी बात सुनकर सारे हंसने लगे और मलिका ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। थोड़े अरसे में उनकी धूमधाम के साथ शादी हो गई और वो सारे के सारे खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी
اور آپ مزید اچھی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو بھی ضرور لائک کیجیے گا۔ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔